सभी को नमस्ते, हाय हेलो। तो आज जैसे मैंने आप लोगों को बंगाल का विभाजन पढ़ाया, सूरत में कांग्रेस का विभाजन पढ़ाया, और एक टॉपिक हमारा जो लखनऊ समझौता, ये मतलब सारा मैंने सीरीज बाय सीरीज पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें इसके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह। मीन्स 1918 में जो हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, उसकी सत्याग्रह करने के पीछे क्या रीज़न रहा था कि भाई वहाँ पे ऐसे एक आंदोलन करना पड़ा था। वहाँ पे समस्या क्या थी और किस लिए वहाँ आंदोलन करना पड़ा था। तो जो समस्या थी वहाँ थी मज़दूरों का प्लेग बोनस बंद करने का। मतलब प्लेग बोनस क्या है कि उस टाइम पे वहाँ पे एक बीमारी फैल जाती है, प्लेग। उसका क्या नाम होता है? प्लेग। प्लेग एक बीमारी होती है, वो फैल जाती है, और प्लेग फैलने की वजह से वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ने की वजह से जहाँ वहाँ पे जो मिलों में काम करते थे मज़दूर, वहाँ पे उनको रहना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए वहाँ के जो मालिक होते हैं, जो मालिक होते हैं, मिलों के मालिक होते हैं, वो मज़दूरों को वहाँ रोकने के लिए, काम करवाने के लिए बोलते हैं कि भाई हम आप लोगों का वेतन तो नहीं बढ़ा सकते, पर हम आप लोगों को प्लेग के नाम का एक बोनस देंगे, जिसमें आपको 35% आपको बोनस मिलेगा। मतलब 35 क्या बोल दिया इनको, अभी आपको 35% क्या मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा। तो बहुत सारे मज़दूर तो वहाँ से छोड़ के चले गए दूसरी जगह, परंतु कुछ मज़दूर वहीं टिके रहे कि भी हमें 35% तो बोनस मिलेगा ही, किसके नाम से? प्लेग के नाम से। इसलिए बहुत सारे मज़दूर वहीं काम करते रहे, परंतु जो मिल मालिक थे उनको बेईमाना आ गया कि भाई ऐसे मज़दूरों को बहुत सारा पैसा डोनेट होने लग रहा है। तो उन्होंने मिल मालिकों ने इकट्ठे होके एक प्लान किया कि भी अब है ना, हम मज़दूरों को क्या करेंगे, मज़दूरों का प्लेग बोनस बंद कर देंगे। तो इसकी वजह से जो मज़दूर थे वो तंग हो गए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई थी और परेशानी भी ज़्यादा हो गई थी। तो इसको देखते हुए जो ये हमारी अनसुईयाबेन पटेल है, कौन है ये? अनसुईयाबेन पटेल। बेन पटेल, इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी ने एक सत्याग्रह जो कहाँ पे किया था, चंपारण में, उसकी वजह से गांधी जी फेमस हो गए थे। तो इन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया कि गांधी जी आप यहाँ आए और अहमदाबाद में, और जो मज़दूर हैं उनकी समस्याओं को दूर करें। अब ये अनसुईयाबेन पटेल कौन है? ये अनसुईयाबेन पटेल है जो ये अम्बालाल साराभाई है। कौन है ये? अम्बालाल साराभाई, इसकी बहन है ये। कौन? अम्बालाल साराभाई की बहन कौन है? अनसुईयाबेन पटेल। ये जो ये अनसुईयाबेन पटेल है, ये आगे जाके अपने भाई के अपोजिट में खड़े होगी, क्योंकि जो ये अम्बालाल साराभाई है, ये भी क्या है, एक मिल मालिक है। क्या है? एक मिल मालिक। मिल मालिक होने की वजह से ये भी क्या काम करता है? वही काम करता है जो सारे मिल मालिकों ने किया। ये भी क्या करता है? मज़दूरों का जो प्लेग बोनस है वो क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो इसकी वजह से जो इसकी बहन है अनसुईयाबेन पटेल, ये इसके अपोजिट में खड़ी हो जाती है और गांधी जी को पत्र लिख देती है। जो अम्बालाल साराभाई है, ये कौन है? जिसने साबरमती आश्रम में आर्थिक सहयोग किया। मतलब जिस टाइम पे साबरमती आश्रम 1916 में, जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, चंपारण में सत्याग्रह के बाद एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम था साबरमती आश्रम। उसमें आर्थिक सहयोग किया था किसने? अम्बालाल साराभाई ने। इन्होंने पैसे डोनेट किए थे। तो अम्बालाल साराभाई को लगता था कि गांधी जी आएंगे तो ये मेरे पोजिट में, हमारे पोजिट में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक टाइम पे मैंने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। परंतु गांधी जी ठहरे सत्याग्रही, क्योंकि इन्होंने चंपारण में भी सत्याग्रह किया था। ये सत्य की राह पे चलते थे। जहाँ भी मान लो किसी के साथ भी अन्याय होता था तो गांधी जी उसी का साथ देते थे। इन्होंने देखा कि भी जो ये हैं मिल मालिक हैं, मज़दूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इनका प्लेग बोनस क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया फिर? जो मिल मालिक है इन इन इनसे आके बात की, और गांधी जी भी इसलिए ही आए थे कि भाई जो अम्बालाल साराभाई है, जो कि इनके मित्र थे, कि मैं उनको जाके समझाऊंगा तो वो उनको लगेगा कि भी गांधी जी ने बोला है, तो वो इस बात को मान जाएंगे। परंतु गांधी ने मिल मालिकों से समझौता करने की बात की। गांधी जी आते हैं और आते ही वो बोलते हैं कि भाई हम इस पर एक समझौता करेंगे, परंतु अस्वीकृत हो गया। क्यों अस्वीकृत हुआ? वो इसलिए अस्वीकृत
व्यर्थ हुआ, क्योंकि गांधी जी और मजदूर चाहते थे कि भी 35% बोनस मिले, जो बोला गया था कि भी 35% बोनस मिलेगा। परंतु मिल मालिक बोले कि भी महंगाई ज़्यादा हो गई है, हम इतना बोनस नहीं दे सकते, हम देंगे 20%। इस पर सहमत थे मिल मालिक, परंतु दोनों में अस्वीकृति होगी। गांधी जी कहने लगे कि भी हमें 35% और मिल मालिक बोले हमें 20%। तो इन दोनों की क्या होगी, अस्वीकृति होगी। इसकी वजह से जो गांधी जी हैं, इन्होंने मजदूरों से हड़ताल करने को कहा। गांधी जी बोले मजदूरों को कि भी ऐसे मिल मालिक अपनी वो नहीं करेंगे, अपनी बात को, हमारी बात को नहीं मानेंगे, आप लोग हड़ताल कर दो। गांधी जी ने कहा कि मजदूरों को कहा कि भी हड़ताल लंबी चल सकती है, क्योंकि ये छोटी मोटी वो नहीं है कि भी 1 या 2 दिन की बात है, परंतु ये हड़ताल लंबी चल सकती है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को हड़ताल के लिए, ये हड़ताल क्या होगी, लंबी चलेगी, हड़ताल लंबी चलेगी, डटे रहेंगे। सभी मजदूरों को बोला कि भी सभी मजदूर जब तक हड़ताल रहेगी डटे रहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। कोई भी मजदूर मतलब उस टाइम पे भीख नहीं मांगेगा। कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके एक दूसरे का सहयोग करना, तो कोई भी भीख नहीं मांगेगा। आंदोलन अहिंसक रहेगा, मतलब आंदोलन में कोई भी हिंसा नहीं होगी, हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। और एक और बात बोली गांधी जी ने कि हर किसी को स्वेच्छा से इसमें भाग लेने की परमिशन होगी, मतलब अपनी इच्छा से कोई भाग लेगा, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तो इसके साथ ही हड़ताल कितने दिन तक चलती है, ये हड़ताल चलती है 21 दिन तक। 21 दिन तक हड़ताल चली, मतलब 21 दिन तक हड़ताल चलती गई। तो इससे मजदूरों का मनोबल टूटने लगा कि भाई जो ये मजदूर हैं, मजदूरों का मनोबल टूटने लगा कि भाई मिल मालिक इस बात को मानेंगे ही नहीं, हमारा जो बोनस है इसके लिए ये मना कर देंगे। तो गांधी जी ने उस पर फिर क्या किया, भी जैसे मजदूरों का मनोबल टूटने लगा, गांधी बोले कि मैं भूख हड़ताल करूँगा। भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पे बैठते ही तो ये जो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। पहला सत्याग्रह बोले तो वो हुआ था हमारा चंपारण में। अगर गांधी जी का पहली भूख हड़ताल बोले तो ये कहाँ हुई थी, हमारी अहमदाबाद में। तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, बहुत ही मतलब दृढ़ संकल्प आदमी थे और सत्य की राह पे चलने वाले थे। तो गांधी जी को ऐसी भूख हड़ताल देख के तो मिल मालिक दबाव में आ गए, कहीं भी गांधी जी को कुछ हो नहीं जाए। और गांधी जी एक लोकप्रिय नेता होने लगे थे उस टाइम पे, तो मिल मालिक दबाव में आ गए। और दबाव में आने के बाद जो आनंद शंकर ध्रुव है, इनको पंच बना देते हैं कि भाई हमें एक पंचायत बिठाएंगे, मतलब कुछ आदमियों की, और उसमें मिल मालिक भी होंगे और मजदूर भी होंगे और गांधी जी भी होंगे, और वो बैठ के फैसला करेंगे। कौन, आनंद शंकर ध्रुव। पेपर में आ जाता है भी, उसमें जो मिल मालिक और उनके बीच में जो पंच बना था वो कौन बना था, आनंद शंकर ध्रुव ने थे। तो इसमें आता है कि भाई जो मिल मालिक तो कह रहे थे कि भी हम 20% देंगे, परंतु मजदूर कह रहे थे कि भी हमें 35% दो। फिर एक फैसला होता है, जो पंच बैठते हैं तो एक फैसला होता है कि भी नहीं, ना तो आपके 20 ना आपके 35, ये हो जाएंगे 25, मतलब 25% बोनस मिलेगा, किसको, मजदूरों को। तो इस बात से मिल मालिक भी सहमत हो जाते हैं और कहते, मतलब ये हो जाता है कि भाई ना आपको नुकसान ना मजदूरों को नुकसान। तो इन दोनों की इन पे क्या हो जाती है, स्वीकृति हो जाती है। स्वीकृति होने के बाद फिर क्या होता है कि जो मिल मालिक है वो 25% बोनस किसको दे देते हैं, मजदूरों को। इसमें जब 21 दिन तक गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो इसमें कौन कौन साथ देता है, इसमें साथ देते हैं गांधी जी तो थे ही, अनुसुईयाबेन पटेल जो अम्बालाल साराभाई की बहन, ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अनुसुईयाबेन पटेल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि गुजरात में था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आते हैं। और शंकर लाल बैंकर भी इसमें क्या करते हैं, गांधी जी का साथ देते हैं। तो ये थी वही अहमदाबाद जो हमारा आंदोलन हुआ था उसके बारे में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। जैसे चंपारण में आंदोलन कर दिया, अहमदाबाद में आंदोलन कर दिया, तो वहाँ पे मतलब ये देख रहे थे भी गांधी जी एक लोकप्रिय नेता होने लगे थे। तो गांधी जी के लोकप्रियता के कारण ही
वहाँ पे एक दो आदमी होते हैं, जिसका नाम होता है, एक का नाम होता है मोहनलाल और एक का होता है शंकरलाल। मोहनलाल और शंकरलाल वहाँ पे गांधी जी को वहीं पे निमंत्रण दे के आते हैं, क्योंकि 1918 की बात है। 1918 में ही हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ खेड़ा में भी कुछ प्रॉब्लम आई हुई है किसानों के साथ, तो आप एक बार खेड़ा में भी आना। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई हम वहाँ भी आएंगे। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम थी कि भाई वहाँ भी गांधी जी को आंदोलन करना पड़ा था। वहाँ पे समस्या क्या थी कि अकाल संहिता में अकाल पड़ने पर फसल 1/4 से कम हो तो लगान माफ कर दिया जाए। तो ये एक अकाल संहिता होती है। अकाल संहिता में बोलते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में अकाल पड़ गया और वो फसल 1/4 मतलब 100 में से मान लो 100 किलो में से अगर मान लो 25 किलो से भी कम अगर फसल होती है, समझाने के लिए बता रही हूँ, तो आप लोगों का जो लगान है वो क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। परंतु फसल है वो 25% से कम हुई थी, परंतु जो सरकार थी वो कह रही थी कि भी 25% से मतलब 1/4 भाग से क्या हुई है, ज़्यादा हुई है, तो आप लोगों को लगान क्या करेगा, देना पड़ेगा। परंतु जो किसान थे, किसानों के पास इतनी भी फसल नहीं पैदा हुई थी कि वो पूरे साल के लिए अपना अपना फसल बचा सके, अपना घर का अनाज जो भी कुछ है अपना बचा सके। तो इसकी वजह से वहाँ पे किसान है वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अंग्रेज सरकार का मानना था फसल 1/4 से क्या हुई है, 1/4 से क्या हुई है, ज़्यादा हुई है तो लगान देना पड़ेगा। ये किसानों को मतलब वो कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे कि भी आप लोगों की फसल है ना ज़्यादा हुई है, आप झूठ बोल रहे हो, पर आपको लगान देना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन देखते हुए गांधी जी को पत्र कौन लिखते हैं, मोहनलाल और शंकरलाल। जब ये चंपारण अहमदाबाद में होते हैं, तभी ये गांधी जी को पत्र लिखते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ भी आइए खेड़ा में, और आप यहाँ पे किसानों की स्थिति है वो बहुत ही बदतर हो रखी है। महात्मा गांधी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी विट्ठल भाई पटेल गुजरात सभा ने जांच की। अब ये तो था नहीं कि भी गांधी जी आए और आते ही उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया। पहले तो उन्होंने देखा भी एक कमेटी बनाई और उसमें ये किया, उसमें ये देखा कि भी क्या सच में ही किसानों की फसल 1/4 भाग से कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो इसमें कौन कौन थे, इसमें थे महात्मा गांधी थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे। विट्ठल भाई पटेल और गुजरात सभा ने इसकी क्या की थी, जांच की थी। इन्होंने ये पाया कि भाई फसल 1/4 से कम ही हुई है। इन सब ने जैसे जांच की कि भाई क्या सच में फसल किसानों की 1/4 भाग से कम हुई है, परंतु सरकार नहीं मानी। जो सरकार थी वो कह रही थी नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, जो फसल है वो क्या है, ज़्यादा हुई है। तो ऐसा कहने से गांधी जी है ना आंदोलन करते थे। गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। किसान लगान न दे, आंदोलन नहीं आएगा, यहाँ आएगा लगान। किसान लगान न दे। अब पेपर में आ जाए कि गांधी जी ने क्या कहा था। तो गांधी जी ने कहा था किसान लगान न दे, किसानों को लगान नहीं देना है। परंतु ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप लोग इसको ध्यान से नहीं करोगे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था किसान लगान न दे। तो इन्होंने एक बात और कही कि जो गरीब किसान है उनका लगान माफ कर दे, परंतु जो योग्य किसान है मतलब जिसकी फसल थोड़ी बहुत ठीक हुई है, ये तो है नहीं कि सबकी 1/4 भाग से कम हुई है, परंतु जिसकी फसल थोड़ी बहुत ठीक हुई है तो वो लगान दे सकते हैं। यदि सरकार गरीबों का लगान माफ कर दे तो योग्य किसान लगान देंगे। अगर गरीब बिल्कुल जो गरीब हैं उनका जो लगान माफ कर देगी सरकार, तो जो योग्य किसान है जिसकी फसल ठीक हुई है तो उसको क्या करेंगे, लगान देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने ये बात बोल दी भी गरीबों का तो लगान माफ कर दो, परंतु जो दे सकते हैं, जो देने योग्य है वो किसान लगान जरूर दे। तो इसके साथ ही इनकी सहमति हो गई थी कि भाई और ऐसे ऐसे करके गांधी जी ने मतलब सबका ही लगान माफ करवा दिया था, जो कि किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा था। इसमें भी गांधी जी के वही सारे वही सहयोगी होते हैं जो इनके होते थे। एक तो थे हमारे शंकरलाल बैंकर जो हमारे अहमदाबाद में भी थे, अनुसुईयाबेन पटेल भी अहमदाबाद में थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, और महादेव देसाई कहाँ थे, ये थे हमारे चंपारण में। मैंने बताया था ये कहाँ थे, हमारे चंपारण में। पेपर में आ जाता है क्योंकि इनमें से
इनमें से किसी एक का नाम हटा के 3 ऑप्शन में ये दे देंगे, या फोर्थ ऑप्शन कुछ और दे देंगे, या और कुछ दे के एक इनमें से ऑप्शन उठा देंगे। परंतु जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ये वकालत छोड़ के, बीच में अपनी वकालत छोड़ के इनके साथ, गांधी जी के साथ क्या करते हैं, सहयोग करने के लिए आते हैं। तो भाई ये था मेरा अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी के साथ थैंक यू।